हेलो एवरीवन। प्रीवियस में देखा हमने क्रिएट कंपनी कैसे करते हैं, उसमें अल्टर कैसे करते हैं। अभी हम इसके बाकी के ऑप्शंस को देखेंगे, क्विकली बता देती हूँ। वैसे तो ये फ़िलहाल हमें कोई यूज़ नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन अल्ट के पे करते हैं तो क्रिएट कंपनी ऑलरेडी हमने देखा, अल्टर कैसे करते हैं वो भी देखा, सिलेक्ट शॉर्ट ये सब भी हमने देख लिया, कनेक्ट, रिमोट एक्सेस, ब्राउज़र एक्सेस फिलहाल आपके कोई काम का नहीं है तो वो नहीं देखना है। जो भी परचेस करते हैं लाइसेंस एंड जिसका भी क्लाउड पे होता है उनके लिए वो यूज़ होता है। फीचर्स F11, अगर आप फंक्शन 11 भी क्लिक करोगे या इस पर भी करोगे तो आपको फीचर्स, अब ये भी फीचर्स हमने जब कंपनी क्रिएट की तब हमने देख लिया कि हमें क्या येस करना है क्या नो करना है। ठीक है, अब इधर पे और एक ऑप्शन है फंक्शन ऑल्ट के पे हम अगर फंक्शन 11 करते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर देखिए ये शो मोर फीचर्स को नो है, अगर उसे येस करेंगे तो आपको और भी दिखेंगे। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, कॉस्ट सेंटर वाइज करना है क्या नहीं करना है, कॉस्ट सेंटर कैसे होता है। तो जो भी मान के चलिए एक कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है एंड वो प्रोजेक्ट्स लेती है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गए या बिल्डर्स हो गए, तो इनके हर एक अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो हर एक प्रोजेक्ट का हमें कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना होता है। जैसे कि अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है, अब उसका अगर एक प्रोजेक्ट है, कोई एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, कोई XYZ पर्सन का, वो घर का रिनोवेशन कर रहे हैं, तो उस घर के रिनोवेशन का मान के चलिए उन्होंने बिल किया है 1 करोड़ का, तो उस 1 करोड़ के सामने कितना उनका कॉस्टिंग है, पेंटिंग का कितना गया, लेबर में कितना गया, मटेरियल में कितना गया, प्लम्बिंग में कितना गया, इलेक्ट्रिशियन को कितना गया। तो ऐसा उस 1 करोड़ के रेवेन्यू के सामने हमें कॉस्ट को मेंटेन करना पड़ता है कि कितना एक्सपेंस, तब जाके जो बचा वो हमारा प्रॉफिट है या लॉस है वो समझ में आता है प्रोजेक्ट वाइज। उस केस में हमें कॉस्ट सेंटर मेंटेन करना होता है, वो हम अकाउंटिंग के कोर्स में सीखेंगे। मेंटेन इन्वेंट्री ये सब हमने देखा। फिलहाल बाद में हमने यहाँ GST एंड वो TDS TCS देखे हैं, ऑनलाइन एक्सेस, अदर्स, ये सब कुछ हमने देख लिया है ऑलरेडी। ये जो भी मोर ऑप्शंस है वो फ़िलहाल हमारे कुछ यूज़ के नहीं हैं। तो ये हो गए सारे ऑप्शंस की, इसमें इतना सब कुछ है। फिर Alt Y अगर हम क्लिक करते डेटा तो इसमें बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट ये सब कुछ ऑप्शंस है। अब बैकअप मीन्स क्या कि इस डेटा का बैकअप लेना है, हम ऑलरेडी सेव करते हैं वो भी बैकअप ही हुआ। रिस्टोर, अब रिस्टोर मीन्स क्या होता है, अभी ये टैली का एक नया वर्जन है टैली प्राइम, बट इसके पहले ना टैली अलग था, उससे हाँ टैली ERP 9 था, उसके पहले 7 थे, ऐसा सब था। तो मान के चलिए आपके पास में आपका या किसी आपके क्लाइंट का टैली ERP का डेटा है 18-19 या 17-18, इवन 20-21 तक जनरली लोग टैली ERP यूज़ कर रहे थे। अब अगर टैली ERP ओल्ड वर्जन का डेटा हमें टैली प्राइम में अगर ओपन करना है तो वो ओपन नहीं होगा, उसके लिए हमें रिस्टोर करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये रिस्टोर का ऑप्शन होता है। इसमें अगर हम जाएंगे रिस्टोर में क्लिक करेंगे तो हमें वो टैली ERP की जो कंपनी होगी वो कंपनी का डेटा सिलेक्ट करना होगा एंड फिर वो रिस्टोर होगा। तो यहाँ से भी हम रिस्टोर कर सकते हैं या फिर हमें Ctrl+Alt+R ये की को प्रेस करना होता है, देन ऑल्सो वो रिस्टोर का ऑप्शन आता है। Ctrl+Alt+R अगर हम क्लिक करेंगे तो भी अपना रिस्टोर ओपन हो जाता है। यहाँ से हम फिर कंपनी को सिलेक्ट करेंगे ओल्ड डेटा वाली। फ़िलहाल मेरे पास में डेटा है नहीं, वरना मैं ओपन करके आपको बताती। बट ये याद रखिए अगर कोई प्रीवियस वर्जन का टैली का डेटा है तो आपको रिस्टोर करना है, Ctrl+Alt+R क्लिक करके फिर उस डेटा को ओपन करना है। वो माइग्रेट का ऑप्शन पूछेगा, फिर आप माइग्रेट कर सकते हो या रिस्टोर करने पूछेगा। फिर स्प्लिट डेटा मीन्स जैसे कि एक कंपनी है जिसका बहुत पुराना डेटा चलते आ रहा है 2014-15 से या 15-16 से, अभी 10 साल ऑलमोस्ट हो गए। अब आपको उसको स्प्लिट करना है, मीन्स आपको 24-25 से अलग डेटा चाहिए, बट आपने उसकी 6 महीने की एंट्रीज कर ली है तो आपको वो डेटा स्प्लिट करना है, तो आप वो स्प्लिट वहाँ से कर सकते हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो स्प्लिट कैसे करना है।
अभी देखिए ये जो डेटा है कंपनी का ये 23 से है, 2023 से। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, तो हम इस पे जाएंगे, स्प्लिट डेटा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ना 23, 24 और 24-25 ऐसे 2 साल के, तो मुझे 24-25 का अलग करना। तो हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल यहाँ पे स्प्लिट फ्रॉम, आपको जिस साल से अलग करना है वो सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करेंगे एंड एक्सेप्ट करके येस कर देंगे। ये हो जाएगा स्प्लिट। इस हिसाब से आपको डेटा अगर स्प्लिट करना है तो आप वो कर सकते हो। एंड फिर जब आप डेटा स्प्लिट करते हो तब उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हो जाते हैं, वो हम अकाउंटिंग के कोर्स में सीखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, उसे कैसे डालना होता है, ये सारी चीज़ें फिर मैटर करती है। अब देखिए आपको यहाँ पे एक ओरिजिनल दिख रही है कंपनी, फिर आपको ये अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 दिखेगी, एंड एक आपको दिखेगी 24 से 31 में 24, जो लास्ट एंट्री होती है उसका डेटा यहाँ पे दिखता है। ये ओरिजिनल कंपनी जिसे कि हमने स्प्लिट किया ये 2 पार्ट में। तो आप जो कंपनी का डेटा आप स्प्लिट कर रहे हो वो कभी डिलीट नहीं होता है, उसको वो रहता है, उसके बाद होता है। तो इस तरह से आपको स्प्लिट भी करना आना चाहिए, इन केस कभी ज़रूरत पड़ी तो। इसीलिए फिर एक्सचेंज में ये सब कुछ फ़िलहाल हमारे कुछ काम का नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब भी फ़िलहाल कुछ काम का है नहीं। तो ये है बाकी के ऑप्शंस। अब हम मेन पार्ट नहीं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ। यहाँ पे आपको और एक ऑप्शन दिख रहा है F2 डेट का, मीन्स आपको करंट डेट, अगर डेट को चेंज करनी है तो आप वो डाल सकते हो। अब एजुकेशनल मोड में ऐसा होता है कि आप जो डेट है वो एक तारीख ही रख सकते हो, या फिर आप मेरे ख्याल से 4 तारीख नहीं 2 तारीख भी रख सकते हैं शायद। यस 1, 2 आई थिंक 30 नवंबर नहीं, 1, 2 एंड 31, ये 3 ही डेट है जो एजुकेशनल मोड में एक्सेप्ट की जाती है। इसके अलावा और कोई डेट एक्सेप्ट नहीं होती है। आप कोई भी एंट्रीज डालो, फिर चाहे आपकी 15 तारीख की कोई एंट्री होगी, बट आपको डेट वो 1, 2 या 31 यही डालनी होगी। इसके अलावा आप कोई डेट नहीं डाल सकते। ये एजुकेशनल मोड है, बट प्रैक्टिस करने के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। आपको अगर एक्चुअल वर्क करना है, एक्चुअल अकाउंट्स मेंटेन करने, तो आपको एजुकेशनल मोड काम में नहीं आएगा। आपको ये फीचर्स सब कुछ सेम होता है, बस एक है कि आपके पास वो पेड वर्जन आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो बस ये है कि अगर आपको डेट चेंज करनी है तो F2 से करना है। एंड एजुकेशन मोड में सिर्फ 3 डेट एक्सेप्ट होती है, 1 तारीख, 2 तारीख एंड 31, बाकी और कोई डेट एक्सेप्ट नहीं होती है। तो ये थे हमारे सारे ऑप्शन। हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि कैसे लेजर्स क्रिएट होते हैं, प्रिंट कैसे होता है, ये सब कुछ। सो अब तक जितना हमने सीखा उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, तब जाके आपको आगे के सारे जो फीचर्स है वो समझ में आएंगे और आपको और अच्छे से समझेगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।